नमस्कार दोस्तों, आज मेरा पौंडीचेरी में दूसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ औराविल घूमने के लिए। सुबह मेरे पास टाइम था तो बीच के किनारे थोड़ा बहुत घूम लिया। इसके बाद मैं औराविल जाऊँगा। स्कूटी मैंने रेंट पे लिया है। स्कूटी कैसे यहाँ रेंट पे लेते हैं उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वो है यहाँ का विजिटर सेंटर का मेन गेट, यहीं से हम लोग को जाना है। और यहाँ पे ये पार्किंग वाला एरिया है। अब पार्किंग का मैंने सुना था, शायद पार्किंग में एक चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ आप देखिए। यहाँ पे बैटरी वाला सिस्टम भी है, बैटरी भी आप चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं अंदर जाके देखता हूँ कि क्या क्या अंदर का रूल और रेगुलेशन है। वैसे रास्ते का नज़ारा तो मैंने दिखाया ही। फॉरेनर यहाँ बहुत है, इतने सारे हैं कि मत पूछिए। यहाँ बहुत से देशों के, मोर देन 50 देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी इतिहास क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। अब बात करते हैं औराविल आखिर है क्या। औराविल एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप बनाया गया है। इसका स्टार्टिंग तो 1968 में ही हो गया था। इसका स्टार्टिंग जिन्होंने किया था उनका नाम था मीरा अल्फासा, जिनको द मदर के नाम से भी यहाँ लोग जानते हैं। उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और वो किससे इंस्पायर थी, तो जो श्री अरविंदो है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको अरविंदो आश्रम भी, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर थी। इसका बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, इन्होंने बनाया ऐसा है कि यहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यहाँ ना जाति को लेकर भेदभाव है, ना धर्म को लेके, ना ही किसी नेशनलिटी को लेकर भेदभाव है, कलर वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब ये लोग एक ह्यूमन यूनिटी, मानव एकता पे काम कर रहे हैं। और अंदर ये चीज़ दिखता भी है। ये एक पूरा शहर है, काफ़ी बड़ा एरिया है। अंदर जब इन्फॉर्मेशन के बाद आया तो इन्होंने यहाँ पे ये पर्ची दे दी। इस पर्ची के पता नहीं इसका क्या ज़रूरत है। यहाँ से दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर है। अब यहाँ तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा यहाँ से जाऊँ कैसे। ये देखो, ये तो सब बंद बंद जैसा लग रहा है। अरे ये देखा है, आपको इधर से दिखाता है। बाहर से लग रहा है बंद है। कुछ लोग साइड से उधर से होके चले आ रहे हैं, पर मैं होशियार आदमी हूँ। सब घेरा हुआ है। एक चीज़ समझ में मुझे नहीं आ रही है कि इतनी खतरनाक जो दिख रही है, मान लो लाइट वाइट तो हर जगह है नहीं, फिर ये इतने सारे देशों के अंग्रेज यहाँ रह कैसे लेते हैं। हमारे यहाँ के लोग, खुद मुझे रात को अगर यहाँ रुकना हो, खैर मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी रात में तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो ही जाए। मैं जा रहा हूँ मैत्री मंदिर की ओर, जो यहाँ का सबसे प्रमुख स्थल है और सब लोग उसी को देखने आते भी है। उसके बाद तो विलेज वगैरह है ही। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, 50+ देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं। घूमने वाले तो अलग है, रहने वाले लोगों की मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर यूरोपियन ही है। इस जगह के ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ना हिंदू मुस्लिम के चक्कर, ना कुछ भी। यहाँ रहना एकदम फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडियन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन फॉरेनर यहाँ 10-10, 15-15, एक लेडीज़ तो 18 साल से रह रही है। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पे जो भी रह रहा है प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति को लेकर चलता है। और यहाँ पे वेजिटेरियन आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ वीगन मिलेंगे ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम। यहाँ आइसक्रीम भी मैंने वीगन खाया, वीगन दूध पिया, जो कि नारियल के दूध को बोलते हैं। यहाँ आके ऐसा लगा कि जैसे मैं बचपन में आ गया। सन 2000 के पहले भी ऐसे ही हमारे यहाँ, मतलब हमारे घर के आसपास, हमारे ज़िले में चारों तरफ हरियाली रहती थी, घर वगैरह कम, लोग भी कम दिखते थे, तो अच्छा लगता था। अब तो खैर इतना शहरीकरण हो गया कि क्या ही कहना। वीडियो की शुरुआत में मैंने दिखाया था कि एक पार्किंग एरिया मैंने दिखाया था कि वहाँ पार्किंग के पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो अब मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो विजिटिंग मेन गेट है, विजिटर मेन गेट, वहाँ पे अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, यानी पार्किंग फ़ी वहाँ नहीं लगती है। अगर आप पार्किंग एरिया में लगाएंगे, मतलब वो भी तो पार्किंग एरिया था, लेकिन एक ऑफिशियल मान के चलिए पार्किंग एरिया, उधर 50 रुपया लगता है। तो मैं उधर घूमते घूमते पता नहीं कैसे वहाँ चला गया और उस जगह पार्किंग कर दिया, तो मेरा तो 50 रुपया बच गया। तो आप भी गूगल मैप पे डाल दीजिएगा विजिटर मेन गेट, और वहीं पे जाके आप पार्किंग कीजिएगा।
अंग्रेज यहाँ बहुत है, हर जगह आपको दिख जाएंगे। अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का कुछ शॉपिंग सेंटर मान के चलिए। यहाँ सारा होममेड ही है और अंदर ही सब कुछ बनता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग खुद बनाते हैं, बेचते हैं। अब थोड़ा कॉस्टली हो जाता है होममेड होने के कारण, पर कुछ चीज़ें सस्ती भी थी अगर कंपेयर किया जाए फैक्ट्री वाली चीज़ों से। यहाँ फैक्ट्री का कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ये मेन गेट है, यहीं से शुरू हुआ। जो मैंने आपको एक पर्ची दिखाई थी, वो पर्ची यहाँ पे दिखाना होता है, वो जमा हो गया। अब उसके बाद से आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अंदर तो नहीं जाने देंगे क्योंकि अंदर शायद यहीं के लोग जाते हैं, तो हम बाहर बाहर से ही देखेंगे। जितना का अलाउ है उतना ही घूम के देख लेते हैं, और क्या। वैसे यहाँ एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, हर चीज़ को इतना वेल मेंटेन किया गया है। यहाँ देखिए सोलर लगा हुआ है कितना सारा। उधर मैंने एक सोलर किचन भी देखा, उसको भी समय मिला तो जाऊँगा देखने सोलर किचन क्या है। बहुत सारा अंदर रहने की व्यवस्था है, पर पता करूँगा उसका क्या हिसाब किताब है। मुझे अभी सब कुछ पता चल रहा है कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें का हम लोग फ़ायदा उठा सकते। फाइनली चलते चलते मैं मैत्री मंदिर की ओर पहुंच गया। मंदिर का मतलब आप ये नहीं हिंदू धर्म से मत जोड़ लीजिएगा। मंदिर एक वर्ड होता है, टेम्पल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यहाँ देखिए ऊपर लोग भी बैठे हुए मुझे दिख गए, थोड़ा जूम करके देखा था मैंने। कुछ अतरंगी मैंने फ़ोटो खींचने की कोशिश किया, पर क्या था, जिसको फ़ोन दिया था हमारा कैमरामैन ही सही नहीं था, एक तरह से कह लीजिए। तो मैंने जूम करके काफ़ी खींचा। यहाँ तक आने का जो नज़ारा मैंने देखा बीच का, वो काफ़ी शानदार रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट प्लान अपना इधर ही कर लूँ। ये ऊपर का नज़ारा यहाँ से आप देखिए, काफ़ी डिस्टेंस पे है ये। जहाँ से विजिटर को देखने के लिए है, वो भी बहुत दूर बनाया है। मैंने बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, ये मैं जो दिखाना चाहता हूँ। ये आप पुराने राजा वगैरह का किला देखेंगे ना, तो किला के किनारे भी ऐसे ही रास्ता काट दिया जाता था ताकि कोई अंदर ना घुस सके। और वही चीज़ मुझे यहाँ भी दिख रही है। यह पता नहीं इनका मकसद वैसा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बनाया वैसा है कि शायद कोई अंदर ना जाए, एक ही रास्ता हो जाने का। अब अंदर विजिटर तो नहीं जा सकते, पर किनारे किनारे से देख सकते हैं। ये था औरावैली। यहाँ मैंने 4 घंटे से अधिक समय बिताया। मुझे दूसरी जगह भी जाना था, इसीलिए बैटरी बचा के वहाँ गया। अब मैं जा रहा हूँ ईडन बीच की ओर। इंडिया में कुछ ही ब्लू फ्लैग बीच है, जिसमें पौंडीचेरी में 2 है, ईडन बीच उसमें से एक है। ईडन बीच पहुँचने से पहले सोचा थोड़ा खाना पीना हो गया, तो 1 प्लेट बिरयानी और 1 क्वार्टर मैंने चिकन ग्रिल मंगा लिया। मज़ा आ गया खाना खा के। यहाँ का बिरयानी मस्त है ना। ये है ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। ब्लू फ्लैग का उसी को सर्टिफिकेट मिलता है जहाँ सब कुछ, मतलब सिक्योरिटी से लेके साफ़ सफाई A to Z चीज़ हो। तो पौंडीचेरी में 2 बीच है जिसको ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है, जिसमें एक ये ईडन बीच भी है। आज तो मैंने लगभग क्या कहूँ आपको, इतना गाड़ी चलाया है, 60 किलोमीटर तक अभी तक मैं गाड़ी चला चुका हूँ, पर फिर भी थकान नहीं है। बढ़ते हैं लाइसेंस वाले झील के तरफ और देखते हैं वो जो गाना था ब्लू है पानी पानी, पता नहीं उस पानी को लाइसेंस मिला था कि नहीं ब्लू टैग का, पर इस जगह को मिला है। तो ये जगह देखते हैं कैसा है। ध्यान से देखिए इस जगह को, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। ये बीच वाकई लाजवाब है। जितना नज़दीक मैं चलते जा रहा हूँ, हवा तो खैर बहुत तेज़ आ रही है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा लग रहा है कि रोमन एम्पायर के टाइम का स्ट्रक्चर है। वो हॉलीवुड की ग्लैडिएटर मूवी है ना, उसकी जैसी दिख रही है।
बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना ही से है कुछ भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लग रहा था ये देखने में। यहाँ मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे हैं, लेकिन ये जगह वाकई में बहुत ही शांत खूबसूरत है। ये बीच वाकई में साफ़ सुथरा है, देखिए इसकी साफ़ सफाई। अगर ऐसे बीचों पे अगर बार बार आप घूमने लगे तो आपका बाकी सब बीचें लगेगा कि आप किसी खदान में आ गए हैं। तो सही में वाकई बहुत खूबसूरत है ये बीच। बीच बहुत ही सुंदर है और यहाँ का पानी साफ़ सफाई तो है ही सुंदर, और साथ ही साथ सुंदर सुंदर लोग भी आए हैं। अच्छे लोग जब आते हैं तो वो जगह अच्छी बनती ही है, क्योंकि अच्छे लोग जिम्मेवारी से सब चीज़ को समझते हैं। एनीवे, आपको ये बीच कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इस बीच के जो कुछ मैंने फ़ोटोज़ खींचे हैं वो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पास में एक और बीच है, पर वहाँ पे एंट्री चार्ज आपको लगता है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ईडन बीच बिल्कुल फ्री है। वहाँ 70 रुपये शायद लगता है, और वहाँ कुछ टाइमिंग भी होता है। एक बात बताना मैं आपको भूल गया, बीच का एंट्री तो फ्री है, पर यहाँ पार्किंग चार्ज 20 रुपया लगता है। तो अगर आप 2 व्हीलर लाते हैं तो 20 रुपया आपका पार्किंग चार्ज लगता है। यहीं से अब मैं अपने होटल की तरफ चला गया, क्योंकि अब क्या था, मुझे फ्रेंच कॉलोनी वगैरह देखना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब निकल चलते हैं। तो ये फ्रेंच बेकरी में मैं गया था कुछ महंगी चीज़ें खाने के लिए। खाकर आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट में कैसा है। वैसे ये रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया था, 150 रुपये का है, तो थोड़ा टेस्ट देखा जाए कैसा है। उतना मज़ेदार नहीं है जितना होना चाहिए, अजीब सा लग रहा था, थोड़ा फीका भी लग रहा था, थोड़ा मीठा भी लग रहा था। नाम इसका पता नहीं, कुछ फ्रेंच भाषा में लिखा था, मैं तो समझ ही नहीं पाया। बिल में भी मिला तो भी नहीं समझ पाया। इसके बाद मैंने अपने ट्राइपॉड को अपने बैग में सेट किया, पीठ वाले बैग में, और आपको फ्रेंच कॉलोनी दिखा रहा हूँ। इतना बढ़िया लगता है ना इधर घूमने में, मतलब आप किसी गली में, वैसे तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, पर ये बिल्डिंगें इतनी सुंदर बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, एकदम इस तरह की बिल्डिंगें आपको थोड़ा बहुत कोलकाता में देखने को मिलता है। फ्रेंच कॉलोनी को शाम में देखने का नज़ारा ही अलग है, रोशनी बहुत अच्छी होती है। जहाँ भी लड़के लड़कियाँ कपल्स, यहाँ काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे। इधर कई जगह फ़ोटो शूट होते रहता है, दिन में भी मैंने देखा था। यहाँ भी आपको मैं थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है। तो एक कपल है, उसका फ़ोटो शूट हो रहा है। सड़क पे ही इन्होंने स्टूडियो बना दिया है। असल में बैकग्राउंड यहाँ दीवारों की इतनी अच्छी रहती है ना, देख के मतलब एनर्जी से आ जाता है। ये देखिए स्टारबक्स कॉफ़ी को, इतना खूबसूरत आउटलेट मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छे अच्छे मॉल में मैंने स्टारबक्स देखे हैं, पर ये वाला बहुत ही खूबसूरत दिखता है। होटल से निकल के पास ही में है अरबिंदो आश्रम, तो टहलते हुए मैं निकला। रास्ते का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। इधर औरतें साइकिल चला रही थी। मुझे शक हो रहा था कि इधर इतनी औरतें क्यों दिख रही है, तो आगे मैंने देखा तो पता चला कि आगे एक डाकघर है जो औरतों द्वारा ही संचालित है। मीन्स सारे स्टाफ औरतें ही सब कुछ चला रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्योंकि मैं खुद ही एक फेमिनिस्ट आदमी हूँ। ये है अरबिंदो आश्रम। ये क्यों फेमस है वो मैं आपको बता दूंगा। अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसीलिए आपको अक्सर यहीं बाहर का ही फ़ोटो मिलेगा हर तरफ से। जो मैंने आपको औराविले दिखाया था उसका सारा कनेक्शन इधर से ही जुड़ा हुआ है, अरबिंदो आश्रम से ही। क्योंकि जो द मदर थी उनके बारे में जब मैंने अंदर, वहाँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, यहाँ किताबें पढ़ी हुई थी, इसीलिए जब मैं अंदर पढ़ा तो मैं काफ़ी भावुक हो गया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगा। अरबिंदो आश्रम के जस्ट सामने से जो रास्ता है वो आएंगे, बीच की ओर आपको आना होगा, पूरा समुंदर, और उसके बगल में ही आपको ये वॉर मेमोरियल, जो वर्ल्ड वार हुआ था ना, उन लोगों की यादों में बनाया गया है। उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे। आगे और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी यहाँ पर ये पत्थर वाला जो वॉर मेमोरियल है, एक्चुअली क्या धूप इतना है यहाँ का नहीं रही है मेरी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो चीज़ आपने जीवन में कभी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन बहुत जगह घूमा हूँ, पर वो चीज़ अभी तक नहीं देखा था। आपको दिखाता हूँ, आप चौंक जाएंगे।
गौर से देखिएगा तो वो चीज़ ये यहाँ पे कॉलेज है कि इंस्टीट्यूट है पता नहीं, ये नाम है, इसका इंग्लिश नाम यहाँ दिखा देता हूँ, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी। ये सब फोटोज को देखिए। ये देखिए, ऐसा नटराज की मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखा था। अगर ये सही में वास्तव में होगा, देख रहे हैं एक टांग कहाँ दूसरी कहाँ। मेरे ख्याल से शायद इसी आदमी ने बनाया होगा ऐसी मूर्ति, क्योंकि पेंटर ने अपना नाम और एड्रेस छोड़ा हुआ है। बाकी सब पेंटिंग ठीक है, पर पता नहीं उसको बनाते हुए क्या दिमाग में आया कि उसने, अच्छा हुआ दोनों टांग हवा में नहीं लेके गया। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं वो वाला, वो सब फ्रेंच कॉलोनी है, वहां से लेके और इधर तक पूरा फ्रेंच कॉलोनी है। अगर आप व्हाइट टाउन में रूम लेते हैं तो बहुत सारा स्पॉट देख पाएंगे। ये जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ दो बीच है, एक पौंडीचेरी बीच, एक रॉक बीच, तो दो कवर हो जाएगा। आगे वार जोन है, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम का कुछ मेमोरियल बनाया है वो भी। और वो जो सामने आप देख रहे हैं गोल सा, पास जाके भी दिखाऊंगा, वो है वॉच टावर, ठीक है। और वहीं पे गांधी जी का स्टैचू भी है। 4-5 स्पॉट अगर आप इस लोकेशन पर रुकते हैं तो आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। बाकी जगह आप रुकेंगे तो फिर आपको यहाँ ऑटो वगैरह तो बहुत कॉस्टली है। मैं चलते चलते आ गया गांधी स्टैचू के पास। ये भी बीच के किनारे ही है, आप चलते चलते आ सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है तो आपको थकान नहीं होगा। देखा पीछे समुद्र है और यहाँ पे गांधी स्टैचू है। सामने रहा वॉच टावर, ये गांधी मेमोरियल, और गांधी जी के नज़रों के सामने नेहरू जी। ये लगता है अभी नया ही बना हुआ है, क्योंकि अभी देखिए पोस्टर लगा हुआ है, स्टिकर चिपका हुआ है। यहाँ बहुत सारे नाम थे, जैसे यहाँ मुझे नीचे मंगल पांडे दिख रहा था, और ऊपर अलग अलग स्टेट के जो भी नाम थे उस समय के, स्वतंत्रता सेनानी हो गए या सैनिक हो गए, जो भी हो, सबका यहाँ पे नाम था। ये अच्छी बात थी, लेकिन कब यहाँ से पॉलीथीन हटाएंगे पता नहीं। तो हो सकता है आप लोग जब ये वीडियो देख के घूमने जाए तो उस समय तक ये पूरा हट चुका हो, उस समय काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैंने हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी का सम्मान की चीज़ है तो क्या हटा के देखना। दोपहर के 2 बज गए थे और 5 बजे मेरी ट्रेन थी पौंडीचेरी से, तो इसीलिए फटाफट मैं यहाँ से निकल के और होटल गया, और होटल जाकर नहा धो के बढ़िया से फ्रेश होके और फटाफट मैं होटल से निकला। तो ऑटो इस बार मैंने सोचा था नहीं लूँगा, मैंने शेयरिंग टैक्सी के लिए पूछा, लेकिन एक भले व्यक्ति ने बताया कि इधर शेयरिंग टैक्सी मत लो, सीधा बस ले लो, जल्दी पहुंचा देगा। तो ये बस का अंदर का नज़ारा है। बस बहुत ही अच्छा थी, 10 रुपया मुझे स्टेशन छोड़ दिया। मैं आपको आगे का प्लान बता देता हूँ। यहाँ से मुझे रामेश्वरम जाना है, लेकिन पौंडीचेरी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वेलुपुरम। वेलुपुरम से मुझे रामेश्वरम की ट्रेन मिल जाएगी। ये ट्रेन मुझे वेलुपुरम तक छोड़ देगी, और वेलुपुरम उतरने के बाद मैं आपको बताता हूँ पूरे दिन भर क्या क्या घटना हुआ। ऐसा है IRCTC का खेल, मतलब क्या ही बताऊँ। मैंने 2 दिन पहले देखा तो सारी फुल वेटिंग, तो मैंने देखना ही छोड़ दिया था। फिर मैंने बसेज देखी, बस में ठीक था, नॉन AC 700 दिखा रहा था, और एक AC वाला 1200-1300 दिखा रहा था, तो ठीक था। आज क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोपहर में मैं टहलते गया बस स्टॉप, क्योंकि यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है, लोगों को भी नहीं पता है। यहाँ के लोग इतने निठल्ले हैं, मैं क्या बताऊँ। किसी से पूछो कि टैक्सी, शेयर टैक्सी, तो वो कहता है शेयर टैक्सी की क्या ज़रूरत है, 100 रुपया तो लगेगा, चले जाओ। ऐसा लगता है कि एकदम लखनऊ का नवाब है ये। 100-150 रुपया इनके लिए, इनसे कम करा लो 10 रुपया तो ये रोने लगते हैं, और 100-150 रुपया अगले से लेना हो तो कोई बात नहीं। दोपहर में तो मैं गया बस स्टॉप, जैसे तैसे पैदल ही चल के गया। वहाँ पता चला कि यहाँ नहीं, किसी और जगह जाओ। वहाँ गए, 8-10 ट्रैवल एजेंसी घूमा मैं, लेकिन किसी के पास अवेलेबल नहीं था सीट। कोई 2-2 हज़ार रुपया मांग रहे थे, एक ने तो 3,000 तक बोल दिया। मैंने कहा हवाई जहाज से भेजोगे क्या मुझे? कह रहा नहीं, हम ऑनलाइन देख के बता रहे हैं, इतना ही है, जा रहे तो जो भी है। बहुत ज़्यादा उधर, मतलब एकदम मुझे थका दिया था उन्होंने, ट्रैवल वालों ने, रेट बता के। एक से मेरी फ़ोन पे बात हुई, ऑनलाइन नंबर निकाल के मैंने बात किया, तो पहले उसने चेक किया, उसके बाद वो तो मेरा प्लान बदलने में ही लग गया था। वो
कह रहा था कि पहले रामेश्वरम ना जाके कन्याकुमारी जाओ, यहाँ से दूर पड़ेगा, आपका 200 किलोमीटर बचेगा। अरे भाई तुमको बस का टिकट देना है दो ना, ये क्या बीच में तुम अपना प्लान घुसा दिए रहे। तो वहाँ से भी बहुत मतलब मेरा बहुत सारा टाइम इन्होंने खा है। मुझे मैं था खार के सोचा कि एक बार लास्ट टाइम ट्रेन देख लेता हूँ, ट्रेन है कि नहीं। और इत्तेफाक से आज देखिए लगभग 6 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, और मैंने चेक किया तो स्लीपर में अवेलेबल था। मतलब जो सोचिए कल तक वेटिंग दिखा रहा था और आज स्लीपर में अवेलेबल है। मतलब क्या ही मजाक इसको कहा जाए सीटीसी का। तो वो स्लीपर में मैंने टिकट काट लिया और कितना मैं 300 के आसपास कुछ लगा मेरा। मुझे करना क्या था, तो पौंडीचेरी से एक नेक्स्ट स्टॉप है, क्योंकि ये चेन्नई वाला रूट नहीं है, वो ट्रेन चेन्नई होके जाती है, मतलब चेन्नई से खुलती है। तो मुझे अगले स्टॉप के लिए टिकट लेना था। तो मैंने अगले स्टॉप के लिए देखा, टाइमिंग तो ओके था, 4:30 में एक ट्रेन थी जो मुझे 5:30 में छोड़ देगी 8 बजे, वो तो मेरा सब कुछ ओके था। अब जब मुझे रूम पे जाना था होटल की, तो सोचा कि अब क्या करूं, धूप बहुत है, तो ऑटो वाले से बात करते हैं। तो एक से पूछा कि यहाँ से ऑटो से कैसे जाएं, मतलब वहाँ का लोकल ही था। तो वो कह रहा था कि ऑटो बुक करके जाओ। मैंने कहा ठीक है, ऑटो वाले से बात किया तो वो कहने लगा कि 150 लेंगे। वो झुंड बना के आ गया 3-4, एक तो क्या बोलते हैं समझ में आता नहीं, सब एक दूसरे में बात करने लगे। तो 150 रुपया, फिर एक आया उसमें से अलग होकर, वो कहा 120 काफ़ी है। कहा कि नहीं 120 तो कह रहा 20 रुपये ही तो ज़्यादा है। तो मैंने कहा तो तुम क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो 20 रुपये। तो फिर वो चला गया। मतलब इतने ये अमीर है कि कस्टमर को सामने से जाने भी देते हैं। एक लेडीज़ भी आई, उसको पता है, वो मान गई थी 100 रुपया में, पर उसको उन लोगों ने भगा दिया कि नहीं तुम्हें लेना है तो 150 लो, नहीं तो मत लो। तो और जिसने भगाया ना, उसी ने मुझे आगे जाके पिकअप कर लिया, कह रहा ठीक है 100 रुपया ले दो, अब मैं चलता हूँ। मालूम कितना 10 मिनट की दूरी थी, 10 मिनट का 100 रुपया। अब इतना फास्ट पैसा देश में कोई अगर बनाता हो तो बता दें। 10 मिनट में ऐसा कोई बिजनेस है कि आप 100 रुपया बना लो। अब 10 मिनट में 100 रुपया बना लिया उसने। रूम पे गया आज, क्योंकि दिन में मैं नहाया भी था समुद्र में, खारा पानी होने की वजह से इस समय फटाफट तैयार होके समय के साथ निकला। बाहर आया तो इस बार सोचा कि किसी ऑटो वाले के चुंगल में फंसना ही नहीं। शेयर ऑटो वाले जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, तो उसी में से एक सज्जन आदमी थे, उन्होंने कहा कि ऑटो से मत जाओ, बस आएगी, बस से जाओ, बस से पूछ के चलो। बस में गया भाई साहब, बस वाले ने 10 रुपया में छोड़ दिया। अंदर कोई गाना बजा रहा था, सड़क पता नहीं, उतना ही मुझे समझ में आया। ठीक था, बस ने मेरे ख्याल से 10 मिनट में छोड़ दिया मुझे स्टेशन, और समय से मैं पहुंच भी गया। ऑटो में फेर में पड़ता 100-150 लगता भी, ऑटो वाला ऐसे लगता है कि 150 में उसने एहसान ही कर दिया मेरे ऊपर। तो वीडियो लगातार देखते हैं, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं सबको देखते, जो टॉपिक पसंद है उस पर कमेंट करें। मैं आगे और इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। अगर कोई सवाल हो तो बताइएगा, मैं आप जैसे कमेंट करेंगे उसी घंटों बाद मैं रिप्लाई करूँगा। तमिलनाडु में हर सरकारी बिल्डिंगों में या सरकारी जगहों पे बाबा साहब की तस्वीर ज़रूर लगी रहती है। अब मैं यहाँ से, चूँकि मेरे पास 8 बजे तक समय था, तो सोचा कि थोड़ा शहर भी देख लेता हूँ यहाँ का, विल्लुपुरम, और खाना भी खा लेता हूँ। यहाँ ये जो ऑटो का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा था, यहीं पे देख रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अभी मैं एक और आ रहा है उसको दिखाता हूँ करीब से, आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि छोटा सा एक मिनी वैन है, उस तरह से इन्होंने ये बनाया है। अब मैं चलता हूँ किसी होटल में और आपको खाना दिखाता हूँ, यहाँ खाना कैसा मिलता है। अभी मैं वेजिटेरियन ही खाऊंगा क्योंकि रात का वक्त है। दोस्तों ये खाना देखिए आ चुका है। यहाँ पहले यहीं खाने को मिलता है, इसके बाद असली खाना आता है। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो स्टार्टर समझ के इसी को खा जाइए, बाद में खाते रहिएगा। खैर वैसे ये प्लास्टिक से तो अच्छा है, कहेंगे बहुत जगह प्लास्टिक देते हैं प्लेट में, उससे तो ये काफ़ी बेहतर है, केला का पत्ता। अब मैं आपको खाना दिखाता हूँ। ये तो है यहाँ की रोटी, 40 रुपये में मिला मुझे। और ये जो तालाब जैसा दिख रहा है, ये तो सब्जी है यहाँ की। इस सब्जी को देख के ही मेरी इच्छा ही इसी में डूब गई, खाने का क्या ही कहूँ। और जैसे तैसे मैंने खाया इसको और फिर मैं यहाँ से चला गया। बाप रे बाप।
खैर पौंडीचेरी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही शानदार जगह मुझे ये लगा और यहाँ जितने मुझे खर्च हुए वो सारा मैं आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने जो एकदम फैक्ट था, जो मैंने जिया वही चीज़ आपको वीडियो में बता दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ मिलाया नहीं है, ना कुछ एक्स्ट्रा करने की मैंने कोशिश की है। एज इट इज़ मैंने वही चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलता हूँ अब मैं रामेश्वरम में आपको। टन टन।